शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं। जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस बात का निश्चय किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा चोरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी। और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए
कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं। ना बाबा के बन गए, परंतु अगर खुशी नहीं दिखाई दे रही है जीवन में तो समझ लो पाई पैसे का भी निश्चय नहीं। गीत है, जिस दिन से मिले तुम और हम। प्यारे बाबा के बच्चे बनने के बाद एक लगन होती है कि बाबा हमें मिला, जिस दिन से मिले हम और तुम। ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई? परम पिता परम आत्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला, परम प्रिय, परम पिता, परम आत्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे, जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। पहले शिव बाबा ने तुम्हें अपना बनाया, फिर शिव बाबा को तुमने अपना बनाया है। परम अर्थात परे ते परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली है। दुनिया में और किसको ये नॉलेज नहीं है? वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते। तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में है पुराने दिन, पुरानी रातें। और बहुत दुख भी है, अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी बहुत दुखी है। रात को काम कटारी चलाते हैं, दिन में भी पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में तो सदैव सुख ही सुख रहता है। यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा ना। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी। राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का घराना था। स्वर्ग होने के कारण सब बहुत सुखी थे। सतयुग था इसलिए सब बहुत सुखी थे। उस सुख के लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसी सुंदर दुनिया थी जहां बहुत सुख ही सुख था। ऐसी दुनिया के लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं।
उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ ये बात तो यथार्थ है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से फिर निश्चय होगा, बार बार अभ्यास कराओगे निश्चय होगा, तब होगा। नई दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावनीय होते। बाबा उनको ऐसी दुनिया में लेके जाता जहाँ पर यथा राजा रानी था प्रजा सब पावन होते हैं और सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी दुखी है, चारों तरफ अमंगल है ना, चारों तरफ अमंगल है, त्राही त्राही होती है। आज मनुष्यता के लिए मानवता रोती है, धर्म कर्म सब भ्रष्ट बन गए हैं। संगम पर तुलना की जाती है, कलयुग अंत में क्या है और सतयुग के आदि में क्या होगा। आज क्या है और कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि कौन से पतित पावन को तुम याद करते हो। पतित है कौन और पावन बनाता कौन है। बाबा कहते दोनों चीजें पूछो। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, तो तुम कौन से पतित पावन को याद कर रहे हो। फिर पूछो कौन पतित है तो कौन पावन है। आप पतित पावन किसको समझकर याद करते हो, पूछो। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला जरूर आएगा, तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ही है ना। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परम आत्मा। नरक के रचयिता रावण की महिमा तो नहीं होती है ना, उसको तो जलाते रहते हैं। मनुष्य जानते ही नहीं है, नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य और कोई हो न सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं है। ये 10 शीश तो चलते आते हैं ना, दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबाई बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण अब बड़ा हो जाता है ना। और ये विकार बढ़ते जा रहे कि घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे। दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा बनाते जाते, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता।
जलाते ही आते। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है? इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। जो तुमको दुख देते हैं, पतित बनाते हैं, तो ऐसे विकारों को छोड़ना चाहिए ना। साधु संत आदि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, झूठ बोलना हमको दे दो। कोई भी साधु मिले, कोई संत मिले, कोई महात्मा मिले, है ना, तो जब आदान प्रदान की बात आती है तो क्या कहते हैं? अपनी बुराई दान में दे दो। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? चोरी करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, है ना, दुख देने वाली आदतों के लिए कहेंगे। तो वो सुनाते हैं, कहते हैं एक बार एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, तो जा रहे थे अपनी मस्ती में, तो एक व्यक्ति उनसे टकरा गया। जब टकराया तो उसके पास जो माल था वो सारा माल गिर गया। तो महात्मा जी ने उसको पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो उसके महात्मा जी के चरणों में गिर गया, तो बोला, मैं चोर हूं। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा फिर ऐसा कर, माफी मांगी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, टकरा गया। तो कहता, फिर तुम ऐसा कर, अपनी बुराई को दान में दे, मुझे माफ तो मैं तब करूंगा। अब वो सोचने लगा क्या करूं, तो कहा कि मैं ना आज से झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप देखो, चोर और झूठ दोनों एक दूसरे के साथी हैं, है ना। चोर चोरी करे और झूठ ना बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन पहले जमाने में लोग प्रतिज्ञा करते थे ना, तो उसको निभाते थे। मन में राम बगल में छुरी नहीं होती थी, उनके निभाते थे। संकल्प किया महात्मा जी के आगे कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। महात्मा जी चले गए, उससे प्रतिज्ञा करा के, झूठ दान में लेके। अब उसका पेशा तो चोरी करने का था, चोरी करता था रोज, चोरी करने से ही घर का गुजारा चलता था। अब वो चोरी करने के लिए रात को निकला वेश बदल के। तो आज उसने संकल्प किया कि मैं ना राजा के महल में जाऊंगा चोरी करने। तो पहले जमाने में भी राजा लोग क्या करते थे? वेश बदल के अपने राज्य का कारोबार देखते थे गुप्त वेश में। तो उसने राजमहल में छलांग लगाई, कूद गया। तो राजा क्या कर रहे थे वहां पर? गुप्त वेश में चक्कर लगा रहे थे। तो जब उसने छलांग लगाई तो राजा का जब सामना हुआ, गुप्त वेश में जो राजा घूम रहा था, उसने पूछा, तुम कौन हो? अब उसने प्रतिज्ञा की, क्या की थी? झूठ ही बोलना। तो उसको याद आई, मैंने तो प्रतिज्ञा की है। उसने कहा, मैं चोर हूं। तो जो गुप्त वेश में राजा था उसने कहा कि मैं भी चोर हूं, परखने के लिए भी ये क्या चोरी करेगा। तो कहते, तुमको सहज हो जाएगा, मुझे पता है राजा का खजाना कहाँ पे होता है, हम चलते हैं राजा के खजाने पे। लेकिन एक शर्त है कि जब हम चोरी करेंगे तो उसमें से
बंटवारा जो होगा ना वो बराबर बराबर का करेंगे। एक चीज तुम लोगे, फिर दूसरी चीज मैं लूंगा, फिर एक तुम लोगे, फिर मैं एक लूंगा, जो भी होगा खजाने में। गए दोनों राजमहल में, चोरी करी, खजाना खोला, एक उसने लिया, एक उसने लिया, एक उसने लिया, एक उसने लिया, ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से। फिर उसमें एक डायमंड था, लास्ट में एक ही बचा था। अब वो किसके हिस्से में जावे? तो उस चोर ने कहा कि ऐसा करते हैं, सारा क्यों लेके जाते हैं, एक तो छोड़ देते, राजा के पास कुछ तो छोड़ के जाए ना, सारा थोड़ी लेके जाना चाहिए। तो वो डायमंड छोड़ के अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। चलो भाई, सुबह शोर मच गया कि राजा के राजमहल में तो चोरी हो गई। बहुत सारे महल में, सारी दुनिया में शोर, राजा का खजाना खाली हो गया, चोर सारे लूट के ले गया, सब सारा दरबार लगेगी। मंत्री को कहा जाओ खजाने में देख के आओ, कुछ रहा है कि नहीं रहा है। मंत्री ने कहा राजा तो कह ही रहा चोरी हो गई है। उसने जाके देखा, एक डायमंड पड़ा है, कहता है ये मैं ले लेता हूँ। मंत्री ने उठाया और वो ले लिया, और राजा को आके बोला राजन सचमुच वहां तो सब कुछ चोरी हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। राजा ने पूछा कुछ भी नहीं बचा, सचमुच कुछ नहीं बचा? कहते सचमुच कुछ नहीं बचा, सब कुछ खाली है। अब दरबार लगी हुई थी और राजन और मंत्री अनाउंस हो रहा था कि सच सच बताओ किसने चोरी की, किसने चोरी की। दरबार लगी थी, सारा बता रहे थे कि चोरी ऐसे 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 ऐसे। तो जो चोर बैठा था सामने, है ना, तो उस चोर ने खड़े होकर के कहा कि मैंने चोरी की। राजा को तो पता कि इसने चोरी की, उसको सामने बुलाया गया, और राजा को यह भी पता था उसमें डायमंड बचा था। तो राजा ने देखा कि देखो इसके अंदर ईमानदारी कितनी, चोर होकर के भी रात को भी इसने क्या किया, सच बोला कि मैं चोर हूं, और आज भरे सभा के बीच में भी इसने सच बोला कि मैंने चोरी की है। उसने राजन ने उसी समय अनाउंस किया, मंत्री को कहा कि आज से तुमको मंत्री पद से हटाया जाता है और इस चोर को मंत्री पद दिया जाता है। बोला वो क्यों? कहते रात को इसने चोरी की तो मैंने इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं देखी। पहली विशेषता कि ये झूठ नहीं बोलता, चोर होके भी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, ईमानदार इतना कि जब इसने चोरी की तो ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ चोरी की, तो न्याय का भी अधिकारी, न्याय करना भी ये जानता है। और चोरी करने के बाद इसके अंदर उपकार की भावना कि कुछ तो राजा के लिए भी छोड़ दो। तो ये चोर होके भी गुणवान है, और तुम मंत्री होके भी झूठ बोलते हो, तो तुम्हें पद से हटाया जाता है। तो एक सच्चाई के गुण ने क्या किया, उसको चोर से मंत्री बना दिया। तो पहले जमाने में ऋषि मुनि जो भी थे ना, वो लोगों की बुराई लेकर के उनको गुणवान बनाते थे। तो दो बातें यहाँ क्लियर होती है। एक तो कि जो हम संकल्प करते हैं, एक गुण धारण करते हैं, तो उस गुण के साथ में अनेक गुण अपने आप चले आते। तुम सिर्फ एक गुण धारण करो, सारे गुण ऑटोमेटिक चले आएंगे तुम्हारे पास। और दूसरा, जो संकल्प में प्रतिज्ञा की है, तो वो संकल्प वाली प्रतिज्ञा तुमको जीरो से हीरो बनाती है, चोर से तुमको मंत्री के पद तक ले जाती है। इसलिए जो भी संकल्प करते हैं, हमें बाबा के बच्चों को तो हमारे सामने तो भगवान है, एक साधारण से राजा ने उसको मंत्री बना दिया, और हमारा शिव बाबा तो तुमको विश्व का मालिक बनाता है। तो बाबा कहते वो लोग मिलेंगे साधु सन्यासी
तो कहेंगे झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है ना। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो ये कोई को समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए इशारा करेंगे, ऊपर ही नजर जाएगी। भला वो कब आएंगे, उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही है शिव, और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा स्टार है। ये जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। नक्षत्र भगवान नहीं, तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा है बिंदु, परंतु पूजा कैसे करें? तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग का रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज है नहीं, आत्मा तो छोटी बड़ी कोई होती नहीं है, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं, ये बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है ना। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी ही है। आत्मा में अच्छे व बुरे, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी चीज है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वो भी आत्मा के संस्कार के अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही ये सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों के अनुसार। ये आत्मा ही बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाबा के घर में बाबा हमें सुबह से लेकर रात तक एक ही पाठ पढ़ाते। कौन सा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो संस्कार किस में भरते हैं? बहुत मनुष्य मूझे हुए। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान तो बाप को ही देना है ना। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य तो ये ज्ञान दे नहीं सकते। तो बाप को जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है, भक्ति भी चली आती है। ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, समझते हैं सब परमात्मा के रूप हैं। वास्तव में सब आत्मा भाई भाई हैं। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब आत्मा भाई भाई है अथवा भाई बहन है। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है ना। अगर शिव की औलाद कहे तो वो निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वो ज्ञान दे रहे हैं तो विकार में नहीं जाएं। अभी फिर बाप समझाते, बच्चे तुम विकार में नहीं जाओ, तुम
एक बाप के बच्चे आत्मा कौन हो आपस में? भाई बहन। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं तुम्हारे, तुम उनके बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना, पहले सिर्फ एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने के लिए, बस ये तीर लग जाए तो झट बाप के बन जाए। यही तो नहीं लगता? अगर ये निश्चय हो जाए शिव बाबा आए हैं और हमें सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य दे रहे हैं, तो बस फिर क्या, दौड़े चले आए। बाप आया है स्वर्ग बनाने, बस ये तीर लग जाए झट बाबा के बन जाए। बाप कहते तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि ये वही बेहद का बाप है। हम वर्षा तो जरूर लेंगे ना, मन मनाभव मध्या जीव। कितनी सहज बात बाबा समझा रहे हैं। धंधा दौड़ी करते बुद्धि में ये स्मृति रहे कि हम सब कौन है? हम सब बाबा के बच्चे, आत्मा, भाई भाई। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो ये बहुत खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्कर है ना। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं के ही होते हैं, तो ना पूरे सृष्टि चक्कर के अंदर 84 जन्म, कलयुग वाली थोड़ी 84 आत्मा जन्म लेगी, 84 जन्म लेगी, तो ना। तो बाबा कहते 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है ना। तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्र धारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले कौन है? सुदर्शन चक्र धारी। बुद्धि में ये चक्र फिरता रहना चाहिए ना, तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर मैं जाता हूं स्वर्ग में। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। उनको समझाने से झट ये निश्चय होगा कि बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म न लेने वाला जो होगा ना, जो सतयुग की आत्मा नहीं है, जिसने 84 जन्म नहीं लेने हैं, बाबा कहते उनको ये ज्ञान की धारणा होगी नहीं। चाहे जितना मर्जी उनको ज्ञान सुनाओ, जितना भोग खिलाओ, जितना मुरली सुनाओ, कुछ भी धारणा नहीं होगी, गोल गोल घूमते रहेंगे बस। उनको ज्ञान की धारणा नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे तो देरी से आ सकते। उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाबा कहते अच्छा, अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो बाप का बच्चा बन के वर्षा ले लो। बाबा बाबा तो कहना सीख जाओ। सतयुग में राजा नहीं बनोगे तो सतयुग के अधिकारी तो बन जाओ, प्रजा ही सही। सतयुग में एंट्री पास तो ले लो। चलो फर्स्ट सीट पे महाराजा की सीट नहीं मिलेगी, रॉयल घराने में नहीं जाओगे, बस सतयुग में कहीं ना कहीं ठिकाना तो मिल जाए, उतना तो ले लो। बाबा बाबा तो कह लो, कुछ तो कर लो। हम शिव बाबा के बच्चे, इतना तो पक्का कर लो। वह स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए। परंतु माया कईयों को नशा चढ़ने
देती नहीं है, ठहरने ही नहीं देती। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाएंगे। कितना सहज बात बाबा समझाते हैं। कोई को तो झट से तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद कर बहुत खुशी में रहे। जब तक खुशी नहीं आती है तो बाबा कहेंगे क्या, बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर खुशी में नहीं रहते हैं, रोते क्यों की शक्ल ही ऐसी है, रोती हुई शक्ल लेके घूमते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं समझो उनको पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती है ना, तो कहते किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उसको गोद में ले लेंगे। फिर तो क्यों लग जाती है, तो ना क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है ना। पैकेट में तो बाद में आना शुरू हुआ ना दूध, पहले तो शुरू हुआ था तो बोतलों में शुरू हुआ था, तो क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे सवेरे उठ जाए, खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ बंटवारा हो रहा हो, कुछ मिल रहा हो, कोई प्राप्ति हो, है ना, राशन लेना हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर के खड़े हो जाएंगे, लाइन में लगेंगे, है ना। तो बाबा कहते तो यहां भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्या, जिसको निश्चय हो कि मुझे बाबा के गले का हार बनना है, तो वो देर से आएगा बाबा के घर में। फिर अपना अपना चार्ट देखो, चार्ट देखो, सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा को याद करना ये बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल यार देहत काटे, आशिक माशुक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं, काम काज आदि कुछ भी करते बुद्धि उनकी उस तरफ ही रहती है। तो यहां भी बुद्धि एक के साथ चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है ना उसमें पुरुषार्थ करो ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना, ये कोई कर्म संन्यास नहीं है जो तुम कर्म छोड़ के घर छोड़ के और आके तुम बैठ जाओ, रोटी भी तो खानी है। चलो कई कहते हैं हम रोटी भी नहीं खाएंगे, पानी तो पियोगे जीवन जीने के लिए, तो पानी पीना कर्म नहीं है, तो पानी कुएं से लाना भी पड़ेगा, नलके से भरना भी तो पड़ेगा, वो भी तो कर्म है। तो बाबा कहते कर्म सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता है। नींद करोगे तो नींद करना भी तो कर्म है, चरपैया पे लेटोगे तो लेटने का भी तो कर्म है, नहाओगे धोओगे नित्य कर्म करोगे वो भी तो कर्म ही है। तो बाबा कहते कर्म सन्यासी तो कोई भी हो ही नहीं सकता, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप और ब्रह्मा के तन में आकर कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, हम तुमको अपना बनाए, तुम हमको अपना बनाएंगे क्या। क्या पूछ रहे बाबा, मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, अपना बनाता हूं, तुम मुझे अपना बनाएंगे। अब देखो ये प्रश्न बाबा को पूछना चाहिए, तुम हमको अपना बनाएंगे। जरूर कोई राज होगा तभी पूछा होगा ना। बाबा आते भी रहते हैं लेकिन अब तक बाबा को अपना दिल से स्वीकार नहीं किया है ना, इसलिए बाबा को पूछना पड़ जाता है, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे क्या, मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ और मेरा बनकर फिर तुम
अगर पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे, तो ये भी याद रखना बहुत सजा खाएंगे। पहले कहा क्या तुम मेरा नहीं बनोगे, मैं तुम्हें बनाने आया हूं अपना। फिर अगर तुम मेरा बने हो तो फिर पवित्र भी रहना पड़ेगा, और अगर पवित्र नहीं रहोगे तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार में नहीं जा सकेंगे। स्वर्ग माना सतयुग, त्रेता नहीं। सतयुग में नहीं जा सकेंगे। अच्छा, बाप दादा, माता पिता, स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिकीलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। नाम बदनाम करने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अभी बाबा का वरदान लिखने वाला है लिखने वाला है, लिखने वाला है कि समझने वाला है कि करने वाला है? समझने वाला भी है, लिखने वाला भी है, करने वाला भी है। अब अपनी अपनी पोटलियां देख लो, कहीं छिपो के लोगों के तो नहीं रखी है जो वाला नहीं, कितनी पोटलियां रखी हैं? बच्चे हुए तो कितनी पोटलियां रखी हैं ये देख लो।
हैं? सारा तन बहू बेटे में लगाए जा रहे हो, हाँ? घर के खर्चे में लगाए जा रहे हो, तन भी मन भी धन भी कितना लगा रहे हो बाबा के लिए। चेक करो सब अपना अपना, सब पोटलियां चेक करो। क्या चेक करो करमचंद भाई, क्या चेक करो? सारा बच्चों के ऊपर, सारा पत्नी के ऊपर, सारा बाबा के पास बचा हुआ भी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं खोल रखा अभी तक। कितने दिन हो गए बाबा के घर में आए हुए? 4 महीने हो गए, अकाउंट अभी तक नहीं खोला। है पूरी पूरी तनख्वाह खा जाते हो, कितना कमाते हो? चलो नहीं पूछ रही मैं, जो भी कमाते हो। अरे 10% नहीं, 5% सही। कल किसी से बात हुई मेरी, मैंने कहा कितना कमाते हो, है ना? जब देखो तब आकर के यही सुनाते, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। सारा जितना कमाते हो उतना सब डॉक्टरों के पास जाए। डॉक्टरों के पास ही जाएगा जब तुम ईश्वर अर्थ नहीं लगाओगे तो, क्योंकि उसने तो कहीं ना कहीं लगना है ना, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो लगना है। इसलिए कितना अच्छा हमारे ऋषि मुनियों ने नियम बनाया। धरती में से अनाज निकलता था, पहले ईश्वर अर्थ। सब्जी निकलती थी, पहले ईश्वर अर्थ, है ना? कोई भी कमाई करते थे तो पहले ईश्वर अर्थ। बाजार में सब्जी लेने माताएं जाती थी, पहले थैले में डालेंगी ईश्वर अर्थ, फल लेने जाएंगी ईश्वर अर्थ। अब तो ईश्वर बचे कुचे पे आ गया। आज भी बाबा ने क्या कहा, ये तो नहीं कहा तुम अपना दे दो, क्या कहा? अब तुम बचाओ ना उसमें से, ये थोड़ी है सारा खा जाओ। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। कई हैं बाबा के बच्चे जिन्होंने अपना बचा हुआ सब कुछ सुहा कर दिया, बस अब तो आता जाता लगाते जाते हैं। कई ऐसे हैं, बाबा के इस प्रभु अनुभूति भवन ने सबका भाग्य बनवा दिया। अब आप लोगों की बारी है जो बाद में आए, अपना सब कुछ सफल करो। इसलिए समय प्रति समय बाबा की सेवा आती जाती है, बाबा सबका भाग्य बनाता जाता है। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हरेक की अंगुली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी। देखो बीच वाली उंगली भी नहीं ली, ये भी नहीं ली, कौन सी? 3 चीजें देखो, तन मन धन। 3 पुर होते हैं ना, तन मन धन। किसी किसी के 4 होंगे, मोस्टली सबके 3 होते हैं, तन मन धन। तो बाबा कहते हैं आपके सहयोग की निशानी है ये। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं, अकेले नहीं उठाई, भगवान जी भी साथ में थे, उन्होंने भी उंगली लगाई थी। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तभी तो यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया, भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया, उसमें 99% गवा दिया। बाकी जो 1% बचा, कहते अभी तक तो लगाया हो, सब कुछ गवा के आए हो, सब कुछ गवा के फिर होश में आए हो, तो अब बाबा कहते 1% बचा है, उसे तो आप सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगा दो। हाँ, उसमें भी ठगी मार जाती है।
को बहुत बुरा हाल है कईयों का। देने के समय तुम 1 रुपया भी गिनती हो। अभी एक कुछ माता का कोई दीदी के साथ कोई बात, अरे तुमने संकल्प किया है ना, हमने थोड़ी तुमको कहा। फिर सामने से जवाब देखो कैसे देती है। ले 100-200 की तो बात थी, तुम्हारे लिए 100-200 की बात थी। जब देते हो तुम 10 रुपए भी गिनती करते हो, और भगवान के घर में संकल्प करके फिर बाद में कहते हो 100-200 की तो बात थी, 6 महीने हो गए, 100 रुपए का कोई मोल ही नहीं है। बोला क्यों तुमने, लिखाया क्यों तुमने? भगवान तो नहीं कह रहा है ना तुम लिखाओ, भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम दे के जाओ। भगवान तो इशारा दे रहा है, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी। भगवान को भिखारी बना देते हैं कई लोग। हाँ, अधिकारी बनते बनते भिखारी बना देते हो उसको, और फिर ऊपर से लड़ते झगड़ते हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपना खजाना खाली कर लेते हैं, अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। किसके सामने बोल रहे हो? साधारण रूप देखते हो, जिन मंदिरों में जाकर देवियों के आगे नतमस्तक होते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, उनके सामने तू तुम्हें मैं करने लग पड़ते हो। क्या मिलेगा तुमको? वर्षा मिलेगा? क्या विचार है? तब वो गीत फिर सुन लिया करो घर में जाके, अनजाने में भी कर्मों का, अनजाने में भी कर्मों के बंधन बन जाते। नीला गीत बजाना आज योग में। तुम्हारे अनजाने में किए हुए कर्म भी तुम्हारे कर्म बंधन बन जाते, उसकी सजा बहुत भारी हो जाती है। भगवान के घर की एक पैनी पर भी अगर तुमने हेरा फेरी की तो वो एक पैनी भी क्या करेगी तुम्हारी? भगवान के घर में सीधा हिसाब है, एक करते हो तो कितना मिलता है? पदम मिलता है। तो अगर तुमने एक पैनी पर हेरा फेरी की तो कितने कितने पदम चुरा लिए? तो घाटा कितना होगा? अगर देने का एक पदम बनता है तो अगर एक में तुमने हेरा फेरी करी तो उसका पदम की हेरा फेरी भी हो जाती है। ए अर्जुन, तू नहीं जानता तेरे कर्मों की गति कितनी गहरी है। तुम्हें नहीं देना है, मत दो। ईश्वर तुमसे भिखारी बन के मांग नहीं रहा है, लेकिन अगर करते हो तो ईमानदारी से चलो, सच्चाई से चलो, सफाई से चलो। क्यों बाबा को मुरली चलानी पड़ती? ऐसे ऐसे आके कहीं करते, ठगी करते, संकल्प कुछ और करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ और करते हैं। भगवान को थोड़ा ही चाहिए, भगवान ने तो अपना काम करा लेना है, किसी से भी कराएगा। केवल संगम युग पर विधि बनाई है उसने सतयुग का राज्य भाग्य देने के लिए कि तुम करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में जमा होता जाएगा भविष्य तुमको 21 जन्मों के लिए। जितना करोगे पता नहीं, करते करते भूल जाते, जैसा करोगे क्या वैसा पाओगे, जो करोगे वो पाओगे, जिसके साथ करोगे उसके साथ पाओगे, और जब तक करोगे तब तक पाओगे। तुम करना बंद कर दो, तुमको मिलना बंद हो जाए। सीधा सा सिद्धांत है। भगवान तो लेने नहीं आया है, तुमसे मांगने नहीं आया है। तुम्हारा तन मन धन सब कुछ सफल करवाने आया है। करना है तो कर लो, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहते 1% जो बचा है, पूरी लाइन अच्छी तरह से, और कुछ मुरली ना जाए ना अंदर, एक ही लाइन ले जाना। आगे का क्या शब्द है? 1% बचा है, उसको भले भूल जाओ, वो भी भूल जाना, लेकिन आगे की लाइन, उससे अब सच्चे दिल से, हेरा फेरी से नहीं, सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर पदम गुना जमा हो जाएगा। अब हमने क्या याद रखना? 1% लगाओ, पदम गुना पाओ। और बीच का ओम शांति। सच्चे दिल से लगाया होगा तो पदम गुना मिलेगा। और हम क्या याद रखेंगे? हमने एक तो किया है तो पदम तो मिलेगा। हेरा फेरी करने वालों को नहीं मिलेगा, ठगी करने वालों को नहीं मिलेगा,
सच्ची दिल से करने वालों को कितना मिलेगा? 1 का पदम गुना मिलेगा। स्लोगन, जो निर्वाण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। सुना? जो निर्माण बनते हैं उनको सबका मान मांगना नहीं पड़ता, उनको स्वतः ही मिलता है। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं अपना तन मन धन सच्ची दिल से सफल करने वाली साफ दिल आत्मा हूं। मैं अपना तन मन धन सच्ची दिल से सफल करने वाली साफ दिल आत्मा हूं। केवल आत्मा नहीं, साफ दिल आत्मा हूं, सच्चाई सफाई से चलने वाली आत्मा हूं। आज का अव्यक्त इशारा, मेरा मेरा कहने से सब कुछ गवाते आए हो, अब तेरा तेरा कहो तो जमा होता जाएगा। वास्तव में यहाँ खर्च करना भी जमा करना है ना। बाबा के घर में अगर अपना सब कुछ लगाते हो तो ये भी जमा करना है। जितना खर्चा करते हो, अर्थात खर्चा करते माना होर्डिंग लगाए, पर्चे छपाए, प्रसाद बांटा, ये सब क्या खर्चे में आता है ना। तो जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुना बनता है। एक देना और देखो वरदान के साथ ही अव्यक्त इशारा भी साथ साथ चलता है। एक देना और पदम लेना। एक सेकंड की शक्तिशाली याद भी पद्मों की कमाई जमा करा देती है। 1 सेकंड की याद भी, शक्तिशाली याद पद्मों की कमाई जमा करा देती है। ओके, ओम शांति शांति शांति।